जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सीके कंप्यूटर एकेडमी में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है रिसीप्ट नोट वाउचर के माध्यम से परचेस ऑर्डर किए गए सामान को रिसीव किए थे। इस वीडियो में हम उस सामान में से कुछ सामानों को रिटर्न करेंगे, यानी कि कुछ सामान को रिजेक्ट कर देंगे। मान लिया जाए 10 सामान जो आप मंगाए हैं उस 10 सामान में से 2 सामान खराब निकल गया है। अब आप वह सामान जो है जिससे खरीदें उसको लौटाना चाहते हैं, यानी कि वापस करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा वाउचर प्रयोग करेंगे? तो उसके लिए आप प्रयोग करते हैं रिजेक्शन आउट का। रिजेक्शन यानी कि लौटा देना, आउट यानी कि बाहर, यानी अपने गोडाउन में जो सामान रखे हैं उसको बाहर निकाल के लौटा देना। तो उसके लिए करेंगे। तो इसके लिए कैसे किया जाता है, चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा इन्वेंट्री वाउचर में। इन्वेंट्री वाउचर में जाने के बाद रिजेक्शन आउट, जिसका शॉर्टकट की होता है Alt F6, उसको यहाँ पे ओपन करना होगा। यदि आप शॉर्टकट की के माध्यम से नहीं करना चाहते, साइड में यहाँ पर लिखा है रिजेक्शन आउट, जहाँ इस समय हमारा पॉइंटर है, या फिर अपने कीबोर्ड से Alt F6 प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर रिजेक्शन आउट का वाउचर हमारे सामने आ गया। अब यहाँ पे लेजर अकाउंट नेम में आप उस व्यक्ति का अथवा उस कंपनी का नाम सिलेक्ट करते हैं जिस व्यक्ति अथवा कंपनी से आप जो है परचेज किए थे ऑर्डर पर सामान, और डिलीवरी करके आपके यहाँ पहुँचा दिया, यानी कि आप रिसीप्ट नोट वाउचर के माध्यम से प्राप्त कर चुके हैं। तो यहाँ पर उस व्यक्ति अथवा उस कंपनी का नाम सेलेक्ट करेंगे। तो मैं जो है विकास के नाम से लिया था, तो मैं विकास का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद नीचे तक आ जाएंगे, यहाँ पर नेम ऑफ आइटम, उस आइटम का नाम क्या है जो आप मंगाए हैं। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया यस, यानी कि जो मैं सैमसंग J2 मंगाया था, तो ये इस पर क्लिक कर दिया। अब ऑर्डर संख्या कितना था, तो ट्रैकिंग नंबर कितना था, तो मेरा ट्रैकिंग नंबर था 3211-3 और ऑर्डर संख्या था 1, और टोटल 10 पीस मंगाए थे, सिद्धार्थ नगर वाले गोडाउन में रखे हैं। अब इसमें से मैं चाहता हूँ 2 पीस लौटाने के लिए, तो यहाँ पर 2 पीस कर देंगे और इंटर करते हुए चले जाएंगे। अभी आप देखे होंगे बान हमारा 102 पीस दिखा रहा है, इंटर करते हुए चले जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए बता रहा है कि ट्रैकिंग नंबर इतना, ऑर्डर नंबर 1 है, इस दिन का समय है, इस गोडाउन में रखा गया था, 2 पीस जो है आप लौटा रहे हैं, जिसका रुपया हो जाएगा आपका, यहाँ पे दिखा रहा है कि 13,720। इंटर करते हुए चले जाएंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से 2 सामान आप रिजेक्ट कर चुके हैं। आप आकर यहाँ पे स्टॉक समरी में आकर देख सकते हैं। एक बार और क्लिक किए तो देखिए इस समय हमारा दिखा रहा है 100 पीस, इससे पहले कितना दिखा रहा था 102 पीस, यानी कि 2 पीस हमने उस व्यक्ति को वापस लौटा दिया जिससे हम जो लोग हैं खरीदे थे परचेस ऑर्डर के माध्यम से। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से आप परचेस, अब आप रेटियो एनालिसिस में आकर देख सकते हैं। रेटियो एनालिसिस में है और यहाँ पे हमारा दिखा रहा है कि सिंडिकेटर में 1,44,000 दिखा रहा था, जिसमें जो है 54,880 रुपये का जो है हमारा सामान है, जो कि सैमसंग J2। अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा 10 पीस था, लेकिन इस समय कितना रह गया, 8 पीस रह गया है, यानी कि 2 पीस हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया है। तो अब इसका आपको भुगतान करना चाहते हैं, यानी कि इसका पैसा देना चाहते हैं। तो पैसा देने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले एक बिल बनाएंगे, क्योंकि अभी बिल जब तक नहीं बनाएंगे तब तक यह जो है आपको यहाँ पे जब रेटियो एनालिसिस पे आते हैं और आकर सिंडिकेटर पे आते हैं तो यहाँ पर लिखा परचेज बिल टू कम, यानी परचेज बिल जो कि आया है ना। तो इसके लिए पहले परचेज बिल का प्रयोग करेंगे, तो अभी यह हट जाएगा। तो उसके लिए आपको क्रिएट करना होगा परचेज बिल। उसके लिए आना होगा अकाउंटिंग इन्फो में। अकाउंट इन्फो में आने के बाद आएंगे वाउचर टाइप में। वाउचर टाइप में आने के बाद क्रिएट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप लिखते हैं परचेज बिल। परचेज बिल बनाने के बाद सिलेक्ट टाइप आप वाउचर में हम लोग यहाँ पर परचेज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऑटोमेटिक रखेंगे और किसी को भी छेड़ेंगे नहीं और इंटर कराते हुए चले आएंगे। तो इस प्रकार हमारा परचेज बिल वाउचर क्रिएट हो चुका है। अब इसका हम प्रयोग करेंगे। इसके लिए आएंगे अकाउंट वाउचर में। परचेज वाउचर में आने के बाद आप शॉर्टकट की F9 होता है परचेज का, इसलिए यहाँ पर करेंगे F9 प्रेस करेंगे। F9 प्रेस करने पर आप देखिए आपको 2 ऑप्शन दिख रहा होगा, एक परचेज, एक परचेज बिल। तो आपको यहाँ पर परचेज बिल का प्रयोग करना है, इसीलिए परचेज बिल पर कर देंगे क्लिक। जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का परचेज बिल का वाउचर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सप्लाई इनवॉइस नंबर डालेंगे, जो भी आपको डालना है डाल दीजिए, और पार्टी अकाउंट नेम में उस पार्टी का नाम लेंगे जिससे जो है हम लोग सामान परचेज किए हैं ऑर्डर पर। तो यहाँ पर विकास का नाम हो गया। यहाँ पे आप जो है रिसीप्ट नोट का नंबर डालते हैं, तो वहाँ पर हमारा नंबर था 3211-3
इसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे आ रहे तो ऑर्डर डिटेल में ऑर्डर नंबर हमारा शो करने लगा कि ऑर्डर नंबर हमारा था 1 और इंटर करते हुए इस प्रकार से हम लोग चले आएंगे। अब यहाँ पर देखिए लेजर में हमारा परचेसिंग स्टेट था, सैमसंग J2 था 8 पीस जो इस समय दिखा रहा है, लेकिन था 10 पीस, जिसमें से 2 पीस रिजेक्शन आउट के माध्यम से हम लोग ने लौटा दिया था और इस समय जो है केवल 8 पीस बचा है। 1 पीस का दाम है 7,000, इस हिसाब से तो 56,000 हो रहा था, लेकिन 2% का डिस्काउंट है। डिस्काउंट का पैसा घटाने के बाद आपका हो रहा है 54,880 रुपया। इसके अलावा आप नीचे आएंगे, इंटर करते हुए चले आइए, यहाँ पे CGST, यहाँ पर CGST 14% जो बन रहा है 7,683 रुपया। उसी हिसाब से SGST भी बन रहा है 14% 7,683 रुपये, यानी कि टोटल मिला के आपका 8 पीस का हो जाएगा 70,246 रुपया, यानी कि 70,246 रुपये का बिल बना। और इंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब जैसे ही आप इंटर करके एक्सेप्ट कर लिया, अब आएंगे रेटियो एनालिसिस में। रेटियो एनालिसिस में आने के बाद आप आएंगे सिंडिकेटर में, तो अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट उसका नाम दिखा रहा है। इससे पहले परचेज बिल दिखा रहा था, अब डायरेक्ट उसका नाम दिखा रहा है, यानी कि विकास नाम के व्यक्ति जो कि 70,246 रुपया हम बाकी हैं उनसे, यानी कि वो हमारे पास 70,246 रुपये का सामान भेजे हैं। यदि आप इनको पैसा पेमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप करेंगे पेमेंट वाउचर का प्रयोग। उसके लिए आएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, और पेमेंट वाउचर का शॉर्टकट की होता है F5। यहाँ पे अकाउंट में पूछता है किस माध्यम से आप पैसा पेमेंट करना चाहते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि मैं कैश के माध्यम से करूँ, तो कैश के लिए यहाँ सीधे से जब आएंगे आ जाएगा, तो दिखा रहा है कि इस समय आपके पास कैश में 2,29,072 रुपया है। अब पार्टिकुलर्स में आप उस व्यक्ति का नाम सेलेक्ट करते हैं या उस कंपनी का नाम सेलेक्ट करते हैं जिसको आप पैसा पेमेंट करना है। तो मुझे विकास को पेमेंट करना है, इसलिए विकास का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर बता रहा है कि विकास का इस समय मैं बाकी हूँ 70,246 रुपया। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको कितना रुपया देना है उसका अमाउंट भर देना है। मान लीजिए मैं पूरा देना चाहता हूँ 70,246 और इंटर करते हुए चले आएंगे। यहाँ पर ऑन अकाउंट कर लेंगे और इंटर कराते हुए चले आएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस समय करंट बैलेंस में यहाँ देखिए 0 शो करने का, क्योंकि 70,246 रुपये मैं इनको पेड कर दे रहा हूँ ऑन अकाउंट के माध्यम से, और इंटर करते हुए चला आया। तो अब आप देखिए रेटियो एनालिसिस में मैं इस समय विकास का पैसा बाकी नहीं हूँ। सिंडिकेटर में आइए, देखिए विकास का नाम खत्म हो गया। यानी कि पिछले 3 वीडियोस में मैंने आपको बताया कि कैसे आप परचेज ऑर्डर करते हैं और परचेज किए गए सामान जो कि आप रिसीव करते हैं, तो रिसीव के लिए रिसीप्ट नोट वाउचर का प्रयोग करते हैं। उसमें से यदि कोई सामान खराब निकल गया तो उसको लौटाते हैं रिजेक्शन आउट के माध्यम से। इसके बाद जो सामान आपके पास है उसका बिल बनाते हैं परचेज बिल के माध्यम से। जैसे इस बिल का प्रयोग करते हैं तो आपका जो है रेटियो एनालिसिस में सिंडिकेटर में उसका नाम आ जाता है कि आप फला व्यक्ति का इतना रुपया बाकी हैं। अब पेमेंट करना होता है उस पैसे को, तो पेमेंट वाउचर का प्रयोग करके उस पैसे को जो है हम लोग उस कंपनी अथवा व्यक्ति को पेमेंट कर देते हैं। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।